आज हम एक ऐसे प्लेयर के बारे में बात करेंगे जो है तो बाबर आजम का साथी, लेकिन जितना क्रिटिसिज्म बाबर आजम के ऊपर होता है या जितना ट्रोल बाबर आजम होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस छुप जाती है। कहीं ना कहीं इसके स्टैट्स के ऊपर कोई बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ हमारे क्रिकेट के सबसे बड़े फ्रॉड प्लेयर के बारे में, और वो है मोहम्मद रिजवान। किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इतना पता है कि सेकंड इनिंग्स में जब मोहम्मद रिजवान बैटिंग करने आया था, तो मुझे ये बात पहले से पता थी कि मोहम्मद रिजवान इस पिच के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। मोहम्मद रिजवान अगर 10 बार भी पैदा हो जाता ना, तब भी इस विकेट के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जरा सी बॉल हिलना शुरू होगी या जरा सी बॉल अंदर आना शुरू होगी तो मोहम्मद रिजवान हमारी चलती फिरती विकेट है। जीरो फुटवर्क, कोई गेम अवेयरनेस नहीं है इसके बंदे के अंदर। लेकिन भाई ये बस टीम में घूम रहा है, कभी भी प्रेशर में मैचेस में आकर, कभी भी प्रेशर सिचुएशन में आकर ये रन नहीं करके देगा आपको। इसके रन आएंगे पहले इनिंग में, समझ लो, जो जिसमें प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जहां जैसी ही प्रेशर सिचुएशन आएगी वहां पे इसकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी, वहां पे ये नाचना शुरू कर देंगे। बॉल हिलेगा, क्योंकि विकेट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बॉल हिलेगा या बॉल अंदर आना शुरू होगा या कोई एक्सप्रेसिव पेस वाला बॉलर होगा। ये रिजवान चलती फिरती विकेट है। वो इंडिया वाला मैच 2024 न्यूयॉर्क में जो हुआ था, 120 पे 120 चाहिए थे यार। वो मैच मैं आज तक नहीं भूल पाता। सबसे ज्यादा बॉलें ये खेल चुका था रिजवान, कुछ 40-50 बॉलें ये खेल चुका था और क्रीज पे खड़ा हुआ था, और एक ऐसा शॉट मार के ये आउट हुआ इस पे हर पाकिस्तानी गुस्सा था। मतलब कोई इसके अंदर गेम अवेयरनेस नहीं है, कोई इसके अंदर गेम प्लान नहीं है, किस तरीके से गेम को लेके बढ़ना है। टिप टिप करके वो गेम को लेके बढ़ रहा था, प्रॉपर उसके मतलब का गेम था। लेकिन भाई कोई गेम अवेयरनेस नहीं है, तो ये बुमराह को मारने चले गए थे। बुमराह को छक्के मारेंगे, ये इतने बड़े हो गए। रोहित शर्मा ने बुमराह को विकेट लेने के लिए ही लगाया था, और रोहित शर्मा इस चीज में कामयाब हो गया था। किसकी वजह से? रिजवान की वजह से। अगर तुम 40-50 बॉलें खेल चुके हो तो भाई मैच फिनिश करके बाहर आओ। तुम T20 खेल लो और तुम 40-50 बॉलें खेल चुके हो, लेकिन तुम मैच फिनिश नहीं कर रहे हो, अपनी विकेट थ्रो करके आ रहे हो। तुम्हें प्लान करके आउट किया जा रहा है और तुम प्लान पे पूरा उतर रहे हो, मतलब अगली टीम के प्लान पे पूरा उतर रहे हो, अपनी विकेट थ्रो कर रहे हो। तो भाई तुम सबसे बड़े पाकिस्तान के फ्रॉड प्लेयर हो। मैं अगर रिजवान को एक फ्रॉड प्लेयर बोल रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन है। एक इंटरव्यू में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे सही से याद नहीं है, रिजवान ने बयान दिया था कि बाबर और मेरी ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी गई है, और उस पर काफी नाराजगी जाहिर करी थी। मैं बताता हूँ कि इन लोगों की हकीकत क्या है। इन दोनों ने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो मनमानी करी है वो सब जानते हैं। हमने साहिबजादा फरहान को नंबर 7 पे खिलाया था न्यूजीलैंड वाले टूर पे। हमने फखर दमान की बैटिंग पोजीशन चेंज कर दी, चौथे पांचवें में फखर दमान को भेजना शुरू कर दिया। हमने साइम अयूब को 1 डाउन भेजना शुरू कर दिया, सिर्फ इन दोनों की वजह से। तो भाई इन दोनों ने सारे क्रिकेटर्स का करियर तबाह करा है। इन दोनों ने सारे क्रिकेटर्स के साथ जो ज्यादती करी है वो सब जानते हैं। मतलब हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि साइम अयूब 1 डाउन आ रहा है, या फखर जमान चौथे या पांचवें पे खेल रहा है, या साहिबजादा फरहान जो T20 20 बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, वो 7वें नंबर पे खेल रहा था। कितना हमने करियर जाया कर दिया साहिबजादा फरहान का। और हमें अभी सबसे ज्यादा हमारा रिलायबल बैट्समैन कौन है T20 के अंदर? साहिबजादा फरहान। तो इन दोनों ने एक अरसा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मनमानी करी है, अपनी बैटिंग पोजीशन छोड़ने के तैयार नहीं थे लोग। किसी बंदे से अगर उसके कैप्टन के बारे में पूछा जाए, या किसी प्लेयर से उसके कैप्टन के बारे में पूछा जाए कि आपको उसकी कैप्टनसी में खेलते हुए कैसा लगता है, तो भाई वो बंदा सिंपल जवाब देगा कि गेम प्लान के ऊपर बात करता है हमारा कैप्टन, या गेम अवेयरनेस के ऊपर बात करता है, या हमारे स्किल्स के ऊपर काम करता है। समझ लो, मतलब ये चीजें बताएगा प्लेयर। लेकिन मुझे अभी वो पॉडकास्ट याद है जब इमाम उल हक से सवाल हुआ था कि आपको रिजवान की कैप्टनसी में क्या चीज अच्छी लगती है, तो इमाम उल हक का जवाब सुनकर ना मैं बड़ा परेशान हो गया था। मतलब इन लोग की माइंड थिंकिंग या इन लोग की अप्रोच गेम को लेकर क्या होती है, वो चीज मुझे समझ में आ गई थी। इमाम उल हक का जवाब ये था कि रिजवान सफेद चादर ढूंढ के सबको नमाज पढ़ाता है। यार ये कैसा जवाब है यार। मैं यहाँ पे अगर पॉडकास्ट बैठ के देख रहा हूँ या कोई इंटरव्यू बैठ के देख रहा हूँ, तो भाई मैं डिमांड करता हूँ कोई काम की बात। समझ लो, नमाज सब पढ़ते हैं भाई, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मैं भी अल्लाह का शुक्र मुस्लिम हूँ। लेकिन भाई आप अगर कैप्टन गेम अवेयरनेस के ऊपर बात नहीं कर रहा, या स्ट्रेटेजी के ऊपर बात नहीं कर रहा, या आपके स्किल्स के ऊपर काम नहीं करवा रहा, या आपसे परफॉर्मेंस नहीं निकलवा रहा, तो भाई वो कैसा कैप्टन है? मतलब क्या इनकी थिंकिंग है, क्या इनकी अप्रोच है,
गेम को लेके, मैच को लेके। क्या अल्लाह भरोसे तुम लोग मैच खेलने जाते हो? इतने सालों बाद पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट हो रहा था, मैं बात कर रहा हूँ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की। बुरी तरीके से हम लोग हारे उस टूर्नामेंट के अंदर, हमारी कोई जीरो परफॉर्मेंस थी उस टूर्नामेंट के अंदर। पहली टीम हम लोग बने थे चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाली, हालांकि हम लोग होस्ट थे। रिजवान के मुंह से एक स्टेटमेंट निकली थी उस टूर्नामेंट के बाद कि मुझे मेरे मतलब की टीम नहीं दी गई। तो भाई मैं इस स्टेटमेंट का क्या करूं, मुझे बता दो भाई। ये स्टेटमेंट मेरे किस काम की है, मुझे बता दो। मैं इस स्टेटमेंट के बाद मैं क्या कर सकता था, मुझे ये बता दो। अगर आपको पीसीबी आपके मतलब की टीम नहीं दे रहा या आपके मुताबिक आपको प्लेयर्स नहीं दिए जा रहे, तो भाई आप पीसीबी के खिलाफ स्टैंड लो। आप कैप्टन हो, खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होता और आपके मतलब की आपको टीम दी जाती। लेकिन भाई आप टूर्नामेंट के बाद स्टेटमेंट दे रहे हो। वीडियो के आखिर में एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई मेरी पर्सनली इन दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बात करूँ अगर बाबर की या बात करूँ रिजवान की, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि भाई ये दोनों मैचेस जितवाएं, पाकिस्तान के लिए इतने रन्स करें कि भाई वाह वाह हो जाए इन दोनों की। लेकिन यार ये दोनों नहीं कर सकते, इस काबिल नहीं है ये दोनों, समझ रहे हो। प्रेशर मैचेस में ये लोग भाई रन्स करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि रन्स नहीं करेंगे, लेकिन जहां इनके ऊपर प्रेशर आएगा ना, ये लोग अपनी विकेट थ्रो करके जाएंगे। आप बाबर की बात कर लो या रिजवान की बात कर लो, तो उम्मीदें भी सबसे ज्यादा इन्हीं से लगाई जाती है, क्योंकि एक को किंग बोला जाता है, एक को सुपरमैन बोला जाता है या लॉर्ड बोला जाता है। तो भाई उम्मीदें भी सबसे ज्यादा इन्हीं से लगाई जाएंगी और ये लोग हमेशा हमें दुख देते हैं। डेलीज इनको अलग मिलते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स इनके अलग हैं, 40-40 लाख रुपए ये लोग कमाते हैं, ब्रांड से अलग कोलैबोरेशन होती है, लेकिन परफॉर्मेंसेस के नाम पे ढीला है भाई। ये लोग कुछ भी नहीं दे रहे पाकिस्तान को यार। कितने टाइम से इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी टर्म्स के ऊपर क्रिकेट खेली है, अपनी मनमारी करी पाकिस्तान क्रिकेट में। साइम अयूब के साथ ज्यादती करी, साहिबजादा फरहान के साथ ज्यादती करी, फखर जमान की बैटिंग पोजीशन चेंज कर दी, मोहम्मद हारिस को मौके नहीं दिए गए प्रॉपर। तो भाई जितनी ज्यादती इन्होंने यंगस्टर्स के साथ करी है, मुझे नहीं याद पड़ता किसी ने इतनी ज्यादती करी हो यंगस्टर्स के साथ।